अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज फाइनली हमने लास्ट क्लास में इसको एंड कर दिया था चैप्टर को। और मैंने आपको बताया था कि हम पास्ट पेपर के सवाल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके के सवाल आते हैं। बहुत सारे सवाल जो हमने पढ़े हुए उनमें सही सवाल आए हुए हैं, कुछ की वैल्यूज चेंज की गई हैं। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बात एक बार हमेशा बता दूं इस पास पेपर से रिलेटेड, कि आप सिर्फ पास पेपर पे रिलाई करके पेपर अटेम्प्ट करने नहीं जा सकते। ठीक है, आपके लिए जरूरी है कि आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, क्योंकि कुछ सवालात बुक से हट के भी आ सकते हैं, वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज करके। अगर कोई बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रट्टा मार के जाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा वो सवाल। तो बहुत जरूरी है कि आप हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ के जाएं कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। रियल क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मैं इस चैप्टर रिलेटेड बात करूँ, इसमें रियल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, सवाल का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता और आप पेपर देना अटेम्प्ट करने चले गए, पास पेपर लाए तो मे बी शायद पास तो आप हो जाएंगे, लेकिन आप वैसा स्कोर नहीं कर पाएंगे जैसा आप चाहते होंगे। आप शायद 50 नंबर ले लेंगे, 100 में से 60 नंबर ले लेंगे, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 100 का, क्योंकि मैथ्स के अंदर 100 आते हैं बच्चों के। ठीक है, तो जरूर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, तो पास पेपर के सवाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला सवाल है, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन x प्लस थ्री आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू बाई आयोटा। ये हम सवाल कर चुके हैं और मैंने मेंशन किया एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, ये हम कर चुके हैं। वैसे भी इसको गो थ्रू करूँ जल्दी जल्दी। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है। मैं बहुत क्विकली जाऊंगा इन सवालों पे, क्योंकि हम ये कर चुके हैं पहले, पूरी वीडियो तो बना चुके हैं इस पे। तो मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाहता था इस वीडियो के अंदर के पास में सवाल किस तरीके से आते हैं, कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, फॉर्मूला ओपन कर दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स आयोटा प्लस नाइन माइनस वन। माइनस वन कैसे है, ये भी पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन के बराबर होती है, ये भी हम बता चुके हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स आयोटा माइनस नाइन। फिर हमने रियल वाले एक साथ कर दिए, इमेजिनरी को डिफरेंट कर दिया। अब हम इसको कंपैरिजन पे जाएंगे, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको शुरू की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को जीरो से कंपेयर किया, क्योंकि रियल रियल से कंपेयर होगा, ये रियल रियल से कंपेयर होगा, और ये इमेजिनरी इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन, फिर हमने एक्स स्क्वायर निकाल ली, रूट लगाया ताकि हम स्क्वायर खत्म कर सके। तो हमारी वैल्यू आ गई एक्स की प्लस माइनस थ्री। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। बेसिकली सवाल के अंदर सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन करना ही यही है हमें, कि एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स की दो वैल्यू आ गई, प्लस में आई माइनस में आई। अब हमने किया दूसरी चीज को कंपेयर, सिक्स एक्स कंपेयर होगा टू वाई से, आयोटा हम लिखते नहीं, तो ऑब्वियसली कट जाएगा, कट डाउन हो जाएगा। तो हमने यहाँ y के बराबर लिया, टू को वहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया y इक्वल टू थ्री एक्स, इक्वेशन नंबर वन बन गई। इसके अंदर एक एक करके हम वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स की एक वैल्यू है प्लस थ्री, एक है माइनस थ्री। हमने सबसे पहले प्लस थ्री पुट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया y इक्वल टू नाइन, थ्री थ्री नाइन होता है। फिर हमने माइनस थ्री पुट किया, तो आंसर आ गया माइनस नाइन, क्योंकि थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री तो माइनस नाइन। तो ये हमारे पास चार वैल्यूज आ गई। हम एट तीन इसको शो इस तरीके से करवाएंगे, ये हमारे बेसिकली समझे सॉल्यूशन सेट होगा। तो ये आपका आंसर होगा। ये सवाल 2022 में आया हुआ है और 2011, 2022 मतलब जो रीसेंट पेपर था उसके अंदर ये सवाल आया था, और 2011 में आया। ठीक है, रिपीट हुआ 11 साल बाद। तो मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ पास पेपर में लाए मत कीजिएगा। आपने पूरी पूरी एक्सरसाइज आपको पढ़ाई गई है, जो जो पढ़ाया है मैंने बस वो सब कुछ करके जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं हम। ये सवाल 2021, 2019 और 2015 में आया हुआ है। सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ये भी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 से है। हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, 2, 3 को वहां जाके डिवाइड करा दिया। इसके बाद हमने इस पे क्या किया, ये हमारा डिवाइड का फॉर्मूला है जो हमने 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। फिर हमने ए हमारा बराबर था -4 के, बी हमारा 7 के, सी 2 के बराबर और डी 3 के बराबर। हमने वैल्यूज को पुट ऑन किया इसके अंदर। फिर हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की, जितनी सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। फिर एट दी एंड कटिंग हो रही थी, 13 एंड 13 टू द 26, तो यहाँ आ गया 1,2 आंसर। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। अगर कोई रेगुलर वीडियोस देख रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो सवाल ऐसा आएगा जो मैंने नहीं करवाया हुआ हो गया, या कोई बुक से हट के थोड़ा सवाल आएगा, तो उसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी,
ये क्वेश्चन जो है ये अपनी बुक में नहीं है, क्योंकि आपको बुक में शायद ना मिले सवाल, तो इसको मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। ये सवाल बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप बुक में देंगे इसमें 4 पार्ट्स हैं, उनमें से ये नहीं है, एग्जाम्पल में भी शायद आपको नहीं मिलेगा ये सवाल, तो ये थोड़ा आउट ऑफ बुक सवाल आया एक तरीके से कहें। लेकिन मैंने जैसा आपको शुरू में बताया कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट इसका सेम है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। अब क्या किया इसको मैं आपको गौर से समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या किया है, ये सवाल है आपके पास, ठीक है, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से और y मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, ठीक है। पहले x को मल्टीप्लाई कराया 1 से तो x आ गया, ये रहा x। फिर x को मल्टीप्लाई कराया 2 आयोटा से तो 2 आयोटा x आ गया। फिर y को मल्टीप्लाई कराया 3 से 3y आ गया। फिर y को मल्टीप्लाई कराया 5 आयोटा तो 5y आयोटा आ गया, और -3 अपनी जगह पे रखा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने रियल और कॉम्प्लेक्स को अलग करना, ये रियल वैल्यू है और ये रियल वैल्यू। कैसे पता चला, क्योंकि जिसके पास आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी वैल्यू होती है, तो इन दोनों को रियल को एक साथ कर दिया और आयोटा वाली वैल्यूज एक साथ कर दी। फिर मैंने यहाँ से आयोटा कॉमन लिया, ठीक है। अब बच गया 2x प्लस 5y, या x प्लस 3y बच गया, और यहाँ बच गया 2x प्लस 5y। ये आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ पर मैंने जीरो क्यों लगाया, क्योंकि हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। अब यहाँ पर इक्वल टू की दूसरी साइड पे रियल वैल्यू नहीं थी हमारे पास, तो हमने इसको जीरो कंसिडर किया। अब मैंने क्या किया, x प्लस 3y को जीरो से कंपेयर कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और 2x प्लस 5y को कंपेयर कर दिया -6। ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गए। अब मुझे इसमें से निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ, जनरल बिल्कुल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आना चाहिए वैसे साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व, क्योंकि 9 आप 9 मैट्रिक में पढ़ के आ चुके होते हैं और 8 में पढ़ाया जाता है बच्चों को नॉर्मली, तो आना चाहिए। लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ हम क्या कर रहे हैं सवाल के अंदर। सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया स्टेप के अंदर, ये देखिए। जब मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये बन गया 2x, ये बन गया 6y, और 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर ये बन गई एक नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन 2 से। ये क्यों किया, हम क्या करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर दो तरीके होते हैं। हम इस तरीके में क्या करते हैं कि हम किसी तरीके से दो इक्वेशंस के किसी एक वेरिएबल को सेम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने इन दोनों को सेम क्या किया, 2x, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2, और दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों इक्वेशंस को तो ये 2x कट गया, और 6 में से -5 गए तो y बचा, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, और बड़े नंबर की साइन आती है तो पॉजिटिव y आ गया, और 0 में से +3 गए तो 3 बचा, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए सबकी साइंस चेंज होती हैं, ये रूल भी आना पता होना चाहिए आप लोगों को वैसे, तो साइन चेंज होती हैं, ठीक है। तो यह आ गया y इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास, ठीक है। एक वैल्यू आ गई y की। अब y को मैंने लिखा पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 पुट कर दिया। आप चाहें तो कहीं भी पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप 2 में पुट कर दे, 3 में पुट कर दे, आपके पास आंसर सही आएगा। इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी इजी थी इसलिए मैंने उसमें पुट कर दिया। मैंने ये इक्वेशन नंबर 3 है आपकी, इसमें y की जगह आ गया 3, क्या पे y की 3 आई है, 3 3 9, तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू दूसरी हट जाएगा तो -9 बच जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो ये सवाल 2018 में भी आया है और 2021 में भी आया हुआ है। तो ये सवाल था जो, इसलिए इसको मेंशन नहीं कहाँ से आया, ये सवाल शायद बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है आप लोग के लिए इस चीजों के लिए। अगर आपसे आउट ऑफ बुक आ जाती है, आउट ऑफ बुक नहीं आती, मतलब कॉन्सेप्ट वही चीजों का होता है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती है, और कुछ भी ऐसा आउट ऑफ बुक नहीं आ जाता कि आपको पढ़ा हुआ नहीं हो या मेंशन ना हो या आपको पढ़ाया नहीं गया हो। जैसे सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ये एक सवाल है आपके पास बुक में, बस वैल्यूज को चेंज किया गया थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं हम। अच्छा, ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 2021। अच्छा, 2021 के पेपर में इत्तेफाकत 3 सवाल आ गए थे चैप्टर 2 से। एक क्वेश्चन 2 थे, एक में और करके ऑप्शन दिया हुआ था, तो 3 सवाल थे टोटल। तो ये एक सवाल है, ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें सवाल ये भी पढ़ चुके हैं हम, शो दैट z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन। मतलब कि 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो दो वैल्यू है z की, 1 प्लस आयोटा और एक 1 प्लस आयोटा और एक 1 माइनस आयोटा। पहले 1 प्लस आयोटा पुट करेंगे, जहां जहां z है वहां पे वैल्यू पुट की मैंने, यहाँ पे वैल्यू पुट की, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे हमने फॉर्मूला खोल दिया, ये एक फॉर्मूले का पार्ट है,
ठीक है, ये भी सवाल हम कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा रिपीट सीधे थोड़ा क्विकली जाऊंगा। तो ये मैंने -2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाया, फिर जब हम नीचे सिंप्लीफाई करके आया तो यहाँ सब चीज़ें कट डाउन हो रही होंगी, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, और -2 + 0 = 0, मतलब 1 + आयोटा सेटिस्फाई हो गया कि भाई ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। इसी तरीके से 1 - आयोटा का भी हम इसी तरीके से बिल्कुल इसे सॉल्व करेंगे, और एट द एंड इसमें भी 0, 0 आएगा, तो ये हैंस प्रूव हो जाएगा। ये सवाल आया था, 5 नंबर का सवाल था, आप लोग के पेपर में आया हुआ था 2021 के। बहुत आसान सवाल है, हम पीछे इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा क्विकली किया मैं चीज़ों को लेके। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 2019 में फाइंड रियल एंड इमेजिनरी, ये है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। ये तो हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ही सॉल्व किया था। मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमने लास्ट ही क्लास में इसको सॉल्व किया है। ये सवाल है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब भी रियल और इमेजिनरी निकालना हो, आप नीचे से आयोटा खत्म करने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने बताया था। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आयोटा से, तो नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर। जैसे ही आयोटा स्क्वायर हुआ, तो आयोटा स्क्वायर हम सबको पता है -1 के बराबर होता है, तो सीधे -1 पुट कर सकते हैं। तो ऊपर हो गया 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, नीचे हो गया -1, तो नीचे बन गया 3 × -1 -3, और ऊपर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, तो ये बन गया 2 आयोटा +1 डिवाइड बाय -3, ये बन गया। फिर हमने इसका एलसीएम ब्रेक किया, तो ये बन गया -1/3 -2 आयोटा/3, तो रियल पार्ट हो गया -1/3, और इमेजिनरी पार्ट हो गया -2/3। आयोटा नहीं लिखते इसके साथ, ठीक है। आई होप क्लियर होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, चाहे कहीं से भी सवाल आ जाए। अच्छा जी, ये सवाल है, ये सवाल भी हम कर चुके हैं, 2018 में ही आया हुआ सवाल। अच्छा, ये सवाल को भी हम कर चुके हैं पहले, तो क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं सवाल को भी, इसमें क्या हुआ। अच्छा जी, इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं सवाल को। वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने, ठीक है, और इक्वल टू एक्स आई लिखा हुआ है। फिर हमने आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, और फिर स्टेप के अंदर हमने रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर रियल मौजूद था इसलिए 0 लिखा, जैसे कि हमने 2 सवाल पीछे भी देखा था। फिर हमने कंपैरिजन कर दिया, ये 0 से कंपेयर हो गया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू थी, वो हो गई 4xy = x। हम x को इक्वल टू दूसरी साइड लगे तो माइनस का x हो गया, x हमने कॉमन ले लिया तो बचा x ब्रैकेट 4y -1। अब दोनों 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर, तो x बराबर हो गया 0 के, x = 0, और ये हो गया 4y -1, यहाँ = 0 आएगा, =0, तो -1 वहां जाके प्लस का 1 हो गया, फिर 4 वहां जाके डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर आपके पास सेकंड इक्वेशन, जो इमेजिनरी वाली इक्वेशन थी, उससे हमने दो वैल्यूज निकाल ली, एक x की और एक y की, मतलब x की वैल्यू 0 और y की 1/4। अब हम क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली, ये इक्वेशन 1, इसके अंदर x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले हमने y की वैल्यू 1/4 पुट की, तो हमारे पास x आ गया +/- 1/2। सिंप्लीफिकेशन बताने की आई होप जरूरत नहीं है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं कराई, और हम कर चुके हैं ऐसे पीछे, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। तो फिर हमने x की वैल्यू 0 पुट की, तो y हमारे पास आ गया 0। तो ये सवाल 2018 के पेपर में आया हुआ है, और ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से आया हुआ है। ये सवाल जो है सिंप्लीफाई का सवाल है इसका, सही है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये, और इसको उन्होंने बुक पे सिंप्लीफाई करके, ये सवाल आपको अवेलेबल है, अगर बुक में देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये सिंप्लीफिकेशन के सवाल में आया हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए कहा गया है, तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। अच्छा, हमारे पास है √2 + आयोटा डिवाइड बाय √2 - आयोटा। तो हमने सबसे पहले कॉन्जुगेट अप्लाई कर लिया, यहाँ पर ये कॉन्जुगेट अप्लाई हुआ, नीचे हमारे पास बन गया a² - b² का फॉर्मूला, और ऊपर हमारे पास a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हमने ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे हमारे पास बन गया, ये रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 2 आ गया, और आयोटा स्क्वायर हम सबको पता है -1 के बराबर होता है। ऊपर भी यही हुआ, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ पे -1 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, नीचे आ गया 3 2 + 1 करके, ठीक है।
फिर हमने क्या किया, 2 - 1, तो यहाँ आ गया 1। ठीक है, अब हमने इसको कर दिया अलग अलग एलसी में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते ही हमारे पास रियल वैल्यू आ गई 1/3 और इमेजिनरी वैल्यू आ गई 2√2/3। तो ये हमारा सवाल था। ठीक है, अब इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें सॉल्व नहीं हुआ हुआ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये था, a अपॉन a² प्लस b² कॉमा -b डिवाइड बाय a² प्लस b²। अब जब आपने इसको एलसीएम ब्रेक कर दिया तो आपका a बराबर होगा 1/3 के, ये आपका होगा a, और ये पूरी चीज बराबर होगी आपकी b के। आपने इसके अंदर सिंपल वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने कैसे सॉल्व करना है, a की जगह हमने रख दिया 1/3, नीचे आएगा 1/3 का स्क्वायर प्लस फिर 2√2 का स्क्वायर। अच्छा, आयोटा नहीं लिखते इसके अंदर, पहले ही बता चुका हूँ। माइनस b की वैल्यू 2/3 होल डिवाइड, और यही चीज सेम यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। ठीक है, यही चीज सेम आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दो। वैसे हम मल्टीपल इनवर्स आपको आना चाहिए अगर आपने प्रैक्टिस की है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ, तो सॉल्व नहीं होगा। 1/3 हो जाएगा 1/9, स्क्वायर अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा, जब 2 पे स्क्वायर लगेगा तो ये बन जाएगा 4, इस पे लगेगा ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो 4 × 2 = 8, 8/9, 8/9 बन गया हमारे पास। ठीक है, ये चीज एज इट इज रही। यहाँ भी सिंपल यही आएगा 1/9 प्लस 8/9। ठीक है, अब इसका थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आके इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 1/3 और नीचे बन जाएगा हमारे पास 9/9 का एलसीएम लेंगे, बनेगा 9/9। ठीक है, और यहाँ भी आ जाएगा यही चीज हो जाएगी, नीचे भी अगर एलसीएम लेंगे देखिए तो आ जाएगा 9/9। 9 × 1 = 9 × 9 = 9 तो आपके बचा क्या, 1/3 कॉमा -2√2/3। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ गया। तो इसमें पार्ट हुआ नहीं था मल्टी इनवर्स का, तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। आई होप आप लोग क्लियर होंगी। हम मल्टी इनवर्स पढ़ चुके हैं टॉपिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 2.2 का। आई होप क्लियर होंगी चीज़ें आप लोगों को। अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। इसमें दो पार्ट थे, एक पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना था और फिर मल्टीपल इनवर्स। मैं पहले बता चुका, ये सवाल बुक के अंदर आप देखेंगे तो सिंप्लीफाई के सवाल में ये पार्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज करके दिया गया है। आई होप क्लियर होंगी चीज़ें आप लोग को। ये पास पेपर के क्वेश्चन थे। और एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी हमारा पास पेपर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4 प्रूफ डेट का सवाल है, प्रूफ करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता रहता है, ये 2016 में लास्ट आया हुआ है। तो इसको देख लेते थोड़ा। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉन्जुगेट अप्लाई किया। ये रहा हमारा कॉन्जुगेट, ये भी सवाल हम कर चुके हैं तो रिपीट कर रहा हूँ। नीचे फॉर्मूला बन गया a² - b² का, ऊपर हमने मल्टीप्लीकेशन करके ये फॉर्म पूरी ओपन कर दी। नीचे फॉर्मूला 3 का स्क्वायर 9 और 4 आयोटा बन गया 16 ब्रैकेट -1, तो वो हो गया प्लस का 16, तो ये हो गया 25। ऊपर भी हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस तो बन गया -5 प्लस 10 आयोटा प्लस 2/5। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम लिया इसका, तो ये फॉर्म हमारे पास बन के आ गई। फिर हमने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस किया और प्लस माइनस करके बाद हमारे पास ये चीज आ गई। फिर हमने इसमें से कॉमन लिया 25 और हमने कटिंग कर दी, 25 1 जा 25 5 जा, तो ये हो गया 1 + 2 आयोटा अपॉन 5। ये नेक्स्ट स्टेप था।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या था, फिर आयोटा अप्लाई करना था, क्योंकि प्रूफ के अंदर नीचे 5 था, आयोटा होना जरूरी था, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करते आयोटा थे। जब आयोटा मल्टीप्लाई नीचे 5 आयोटा आ गया, और ऊपर से मल्टीप्लाई बन गया आयोटा, ये हो गया 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये बन गया -2। तो यही प्रूफ करना था, यही हमारे पास एट द एंड आंसर आ गया। तो ये था आयोटा -2 अपॉन 5 आयोटा। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होंगी, किस तरीके से सवाल आते हैं, चेंज भी होते हैं वे सवाल, आपको आइडिया हो गया होगा। ये करवाने का मकसद से भी आपको आइडिया हो जाए। और मैंने शुरू में ही बताया कि सिर्फ पास पेपर पे आप रिलाय नहीं कर सकते मैथ के पेपर को, और फर्स्ट ईयर के पेपर में आपको तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से अच्छे हर चीज़ की, और कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप अच्छे होते रहेंगे मैथ्स में। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एमसीक्यूज को थोड़ा बहुत देख लेंगे, किस तरीके के एमसीक्यूज पास पेपर में भी आते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।